Good morning, all of you. Myself, धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़। तो अपने क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेसन कर रहे थे। उसमें हमने एक वीडियो इससे पहले बना लिया है और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो है कि फोटोसिंथेसिस जो है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी प्लांट जो है वो अपना फूड है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसे स्टार्च भी कह दिया जाता है। यानी प्लांट मेन जो अपना फूड है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनाते हैं। इसके अलावा भी वो फूड को स्टोर करते हैं, फूड बनाते हैं और उस फूड को हम यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से फूड है? तो उसमें नंबर 1 आता है स्टार्च, यानी ये स्टोर किया जाता है। किसके अंदर स्टोर किया जाता है? जैसे पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर ये स्टार्च जो है, और भी इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर स्टार्च जो फूड है वो स्टोर किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट हैं वो ऑयल को फूड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे ऑयली प्लांट के अपने एग्जाम्पल ले लें, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया। ये क्या है? ऑयली प्लांट्स हैं, यानी ऑयल को फूड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसके बाद है कुछ प्लांट्स हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में फूड बनाते हैं, स्टोर भी रखते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन रिच फूड सीड्स के अंदर होता है, सोयाबीन के अंदर, ग्रेन जो है उनके अंदर जो प्रोटीन है वो स्टोर किया जाता है। इसके अलावा विटामिन कुछ प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है वो किसके एग्जाम्पल है? विटामिन के एग्जाम्पल्स हैं। यानी ये डिफरेंट टाइम के जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो स्टोर करते हैं। तो अपने जो टॉपिक था वो क्या था कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा फूड कौन से बनते हैं। प्लांट्स के अंदर स्टार्च बनता है। कौन स्टार्च बनाते हैं? स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? पोटैटो में, राइस के अंदर। और ऑयल जो है वो मस्टर्ड और ग्राउंडनट के जो प्लांट्स हैं वो बनाते हैं। प्रोटीन है वो सोयाबीन, ग्रेन के अंदर ये स्टोर रहता है। विटामिन है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर। और फिर आता है उसमें एक छोटा सा टॉपिक और है आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला है कि प्लांट्स फूड बनाने में फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं। प्लांट्स का फूड बनता है तो प्लांट्स की ग्रोथ होती है और प्लांट के ऊपर फिर क्या लगते हैं? सीड लगते हैं या फ्रूट लगते हैं और वो ह्यूमन और दूसरे एनिमल है उनको खाते हैं। यानी ह्यूमन का और दूसरे एनिमल्स का जो मेन फूड है वो क्या है? प्लांट है। और वो प्लांट जो है वो फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस लिविंग थिंग्स के लिए, स्पेशली ह्यूमन और एनिमल्स के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा दूसरा फोटोसिंथेसिस के अंदर मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि CO2 है वो ले ली जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन यानी प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इससे जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन और दूसरे एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर लेते हैं। तो दो इंपॉर्टेंस हो गए फोटोसिंथेसिस के। पहला इंपॉर्टेंस है कि वो फूड बनाते हैं पूरे लिविंग थिंग्स के लिए, और दूसरा है कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के इवेंट के ड्यूरिंग, और वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन लेता है और अपना रेस्पिरेशन करता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा क्या हो गया? पूरा हो गया। ओके, जो अपने फोटोसिंथेसिस के अलावा जो फूड था वो हमने कर लिया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी ऑटोट्रोफ के अलावा भी किसी तरीके के न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो वो न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं वो हम इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो इम्पोर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास के अंदर भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता होता है, तो इसे बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो पहला है यहाँ पे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट ऑटोट्रोफ यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कौन सा मोड है, तो फर्स्ट है पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ प्लांट जो है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और वो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कस्क्यूटा या अमरबेल। कस्क्यूटा या अमरबेल पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। अब पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ मैंने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। मैंने ये इस तरीके से ब्लैकिश लाइनें हैं, ये होस्ट प्लांट की है, यानी कोई प्लांट है और इसके ऊपर ये बेल जैसा यानी पूरी तरीके से प्लांट के ऊपर रैप हो जाता है। कस्कूटा ये येलोइश कलर का होता है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और ये प्लांट के अंदर अपने सकर्स होते हैं। इस तरीके से ये सकर्स हैं, ये प्लांट के अंदर धसा देता है, और प्लांट का जो जूस है, प्लांट का जो डाइजेस्टिव जूसेस है या प्लांट के जो फूड हैं, उन प्लांट के फूड को ये सक करता है, उससे खींच लेता है। अब ये कस्कूटा है, ये बड़ा होता जाता है प्लांट के ऊपर, और प्लांट है वो वीक होता जाता है। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइट कहते हैं, यानी होस्ट प्लांट के ऊपर ये रहता है और उसी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। इसी तरीके से दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोफाइट। क्या है, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, फंगस या मशरूम के अंदर पाया जाता है। फंगस या मशरूम जो है ये डेड थिंग्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी डेड थिंग्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ वुड बनाई है, कटी हुई लकड़ी है, काऊ डंग है, गाय का गोबर है, उस पे भी मशरूम उग जाते हैं, फंगस उग जाते हैं, अचार पे भी उग जाते हैं। तो वो सारी डेड चीजें हैं, डेड थिंग्स से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ब्रेड पे भी कई बार, चपातीज हैं जो पुरानी हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं, उनके ऊपर भी ये जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं। यानी डेड थिंग्स से न्यूट्रिशन लेने वालों को हम सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल है फंगस या मशरूम। तो ये कटी हुई वुड है, इसके ऊपर ये फंगस उग रखे हैं, यानी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोफाइट। यानी ये फंगस जो है ये धीरे धीरे इस वुड को डैमेज कर देंगे, डीग्रेड कर देंगे, और वुड का जो न्यूट्रिशन है ये खुद ले लेंगे और ये ग्रोथ करते जाएंगे। तो इस तरीके से दो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर। पहला है पैरासाइट, दूसरा है सेप्रोफाइट, और पैरासाइट का एग्जांपल है कस्क्यूटा और या अमरबेल भी कह देते हैं, जो इस तरीके से डायग्राम में दी हुई है। दूसरा है सेप्रोफाइट यानी फंगस, जो डेड थिंग्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये मैंने पिक्चर के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। थर्ड जो आता है वो है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर तो नेक्स्ट जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन से हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इंसेक्टिवोरस प्लांट का अपने जो एग्जाम्पल है वो है पिचर प्लांट एंड सनड्यू। पिचर प्लांट एंड सनड्यू। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, हमने पैरासाइट सेप्रोफाइट पढ़ रखा है। अब जो थर्ड है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं। किस तरीके से, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का मैंने आपको यहाँ डायग्राम बना रखा है, और इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है उसके अंदर यहाँ पे मैंने पिचर प्लांट का डायग्राम बनाया हुआ है।
इस पिचर प्लांट के अंदर जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है, इस तरीके से एक मग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और इसके ऊपर एक लिड होता है। इस मग लाइक स्ट्रक्चर को हम पिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिचर कहते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है? लिड है, यानी ढक्कन है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और ये उन एरियाज में पाया जाता है प्लांट जहां पे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, यानी नाइट्रोजन नहीं मिलती, और ये इंसेक्ट को खाके या उनको डाइजेस्ट करके और उनकी नाइट्रोजन का क्या करता है? यूज करता है। तो आप याद रखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? जहां सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो, नाइट्रोजन की कमी हो, वहां पे ये प्लांट पाए जाते हैं। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, इसको भी नाइट्रोजन चाहिए, तो ये इंसेक्ट को पकड़ के उनको डाइजेस्ट करके और फिर ये नाइट्रोजन की कमी पूरा करता है। तो इस तरीके से पिचर है और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसको इंसेक्ट देखता है तो ये इसके अंदर चला जाता है और ऊपर से ये लिड जो है वो बंद हो जाती है। लिड बंद होने के बाद इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस या बहुत से हार्ड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस इंसेक्ट को डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो लिक्विड प्लांट के अंदर ले लिया जाता है। तो इस तरीके से पिचर प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन करता है। एक बार फिर से देखें कि अपने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट, ठीक है। इसके अलावा ब्लैडर वॉर्ट भी इसका एक और एग्जांपल है। ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन की सॉइल में कमी होती है और ये इस तरीके से इनके लीफ जो है वो मॉडिफाइड होके पिचर या एक मग शेप बनाती हैं। इसके ऊपर एक लिड है, ढक्कन है और इंसेक्ट ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इंसेक्ट इसको देख के इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसके अंदर एंटर कर जाता है, ऊपर से लिड बंद हो जाता है और ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करके उसे डाइजेस्ट कर लेता है और लिक्विड फॉर्म में उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। सिम्बायोटिक प्लांट्स जो हैं उनका हम एग्जांपल लेते हैं लाइकेन। यहाँ मैंने सिम्बायोटिक प्लांट्स है उसकी इमेज यहाँ पिक्चर बना रखी है। सिम्बायोटिक प्लांट है क्या? जिसमें एल्गी और फंगस दोनों ही मिल के रहते हैं, फ्रेंडशिप करके रहते हैं, उसे हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। जैसे इसमें एल्गी का पार्ट है, ऊपर नीचे क्या होगा? फंगस का पार्ट होगा। एल्गी है वो ग्रीन होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो एल्गी सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। उस फूड को एल्गी खुद भी लेता है और फंगस को भी दे देता है। अब जो फंगस है उसका काम क्या है? फंगस जो है वो वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इन्वायरमेंट में से पानी को लेता है और ये पानी जो है ये कुछ फंगस लेता है और कुछ एल्गी ले लेती है, यानी एक दूसरे के ये हेल्प करके रहते हैं। इसे हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन है। सिम्बायोटिक प्लांट में कौन से दो चीजें होती हैं? एल्गी एंड फंगस। तो इस तरीके से ये ऑटोट्रोफ के अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे चार: पैरासाइट, सेप्रोफाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट है वो किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा वीडियो है, ये हमारा लेसन है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, क्या क्या कमेंट है वो जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।